नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में सियासी दौर चालू हो गया है। 2027 के चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से अपनी अपनी तैयारी उन 403 विधानसभा सीटों पर शुरू कर चुकी हैं। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपने समीकरण बैठाने में जुट चुकी है। वहीं पे सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को जो एक कमान मिला है उसको पूरी तरीके से विधानसभा सीट के हर एक सीटों पर गुड़ा गड़ित बैठाना शुरू कर दिए हैं। 2027 का चुनाव इस बार बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि 2027 में अगर बहुजन समाज पार्टी कमाल न कर पाई, समाजवादी पार्टी सरकार बनने तक न पहुंची, तो मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब से 2025 के आखिरी पड़ाव पर एक रैली की लखनऊ में, उस रैली में लगभग 9 से 10 लाख लोगों की इकट्ठा भीड़ देखने को मिला। इससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से वापसी कर चुकी है। अंदर बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में एक अलग सा जान फूंक दी है। क्यों? इससे लग रहा है कि 2027 का चुनाव बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता था वो 2 ध्रुवीय चुनाव होता था, लेकिन इस बार 3 ध्रुवीय चुनाव बनाने की पूरी कोशिश में है। 3 ध्रुवीय चुनाव होने वाला है, क्योंकि बसपा में लगातार ब्राह्मण समाज के नेता, पाल प्रजापति समाज के नेता, यादव समाज के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मुसलमानों के ऐसे कई बड़े चेहरा, कई ऐसे दिग्गज नेता जो समाजवादी पार्टी में रहे, वो लगातार बसपा में शामिल होने का काम कर रहे हैं। तो बसपा मजबूत हो रही है। और पहला दौर जो शुरू होने वाला है वो घोसी विधानसभा उपचुनाव से होगा। वहीं पर फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निधन हो चुका है, तो 2 सीटों पर इस बार जो है उपचुनाव होने वाला है, जो कि बहुत कम समय के लिए विधायक बनेंगे, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्चस्व की लड़ाई होगी, क्योंकि यहीं से कहीं न कहीं संदेश जाएगा 2027 के चुनाव का। तो बहन कुमारी मायावती बसपा अपना प्रत्याशी अतुल राय को घोसी विधानसभा सीट से बनाने वाली है। इससे लग रहा है कि घोसी विधानसभा सीट पर इस बार बसपा कमाल कर सकती है, क्योंकि दलित अच्छे खासे वोटर हैं और अतुल राय पूर्व के सांसद रह चुके हैं। उसी सीट पर पूर्व के सांसद रह चुके हैं। इनका अच्छा एक अलग रसूख है वहां पे। तो कहीं ना कहीं घोसी विधानसभा सीट पर अतुल राय जो भूमिहार समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, तो घोसी विधानसभा सीट हमेशा भूमिहार कैंडिडेट वहां से जीतता आया है। ये आप पुराना इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो ये आपको जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं इस बार बसपा ने जिस तरीके से अतुल राय पर अपना मजबूत दांव लगाने जा रही है, क्योंकि उसको अपनी ताकत दिखाना है 2027 के चुनाव में। इसके लिए बसपा लगातार उन सभी प्रत्याशियों को मजबूत कर रही है जो पुराने प्रत्याशी उनके साथ मिलकर 2017 का चुनाव लड़े, 2022 का चुनाव लड़े, 2024 में चुनाव लड़े। तो उन प्रत्याशियों को मजबूती देने के लिए लखनऊ में रैली की, तो सभी प्रत्याशियों का एक मनोबल बढ़ा कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी में अभी भी वोटर हैं और वो वोटर 2027 के चुनाव में अपना ताकत दिखाने के लिए तैयार है। बस बसपा जिस दिन अपनी ऑफिस, अपना कमरा छोड़कर विधानसभा सीटों पर निकलेगी, हर एक जिले में दौरा करना शुरू कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बसपा का वो दौर वापस आ जाएगा। भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी का किला थोड़ा बहुत मजबूत होगा, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि हमेशा से बसपा और सपा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में रही। लेकिन जब से 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया, 2 बार से 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, 2 ध्रुवीय चुनाव लड़ा गया, इससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो फायदा उठाई। अब जो अलग थलग करने की राजनीति थी कि दलितों को अलग कर दो, ओबीसी को अलग कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, फिर राज्य करो, ये वाला पैटर्न अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आने वाला है। तो इससे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में बसपा वापसी कर सकती है। वही बसपा जिस बसपा से 7 यादव सांसद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, वही बसपा जिसके 206 विधायक हुआ करते थे, अकेली चुनाव लड़ी थी 2007 में, तो बहन कुमारी मायावती को प्रचंड बहुमत मिला था। इसमें दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े और ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान था। ब्राह्मण समाज अगर आज जो है जागरूक हो जाए, वो समझ जाए कि उसका कहाँ सबसे ज्यादा सम्मान है, तो बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण समाज को मिला है 2007 के चुनाव में। 2007 से 12 तक जब सरकार रही बसपा की, उसमें बहुत सम्मान मिला है। हाँ, ये भी सही बात है कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मणों को अच्छा खासा सम्मान मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ जिस तरीके से लोग रुख भर रहे हैं,
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की कमी इसलिए है क्योंकि जो नेता बहुजन समाज पार्टी से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद बने, एमएलसी रहे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। लेकिन अब वही नेता धीरे धीरे बसपा की तरफ रुख भर रहे हैं। 2027 का आगाज जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से ऐसे दर्जनों दर्जन नेता आएंगे बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक अच्छा वोट बैंक है। अब जो दलित वोटर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरफ चला गया था, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ इस बार आएगा। और इसका सबसे बड़ा संदेश लखनऊ की रैली से मिला। लखनऊ की रैली में जिस तरीके से दलितों, अति पिछड़े और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इससे लग रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े समाज के लोग बुला रहे हैं कि बसपा की सरकार एक बार फिर से हो, सुशासन हो, और जो कमियां रह गई थी उस कमियां को 2027 के चुनाव में पूरा किया जाएगा। 2 दशक हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, 2 दशक होने वाले, यानी कि 2007 के चुनाव और 2027 के चुनाव, सीधे सीधे 20 साल बाद एक बार फिर से बसपा अपने पुराने तौर तरीके पे आने वाली है। इसका साफ संदेश ये है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल भी इस समय बसपा की चर्चा करने में संदेह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि आने वाला समय बसपा का है। मुस्लिम को पता चल गया है कि हम लगातार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। 2007 के 17 के चुनाव में दिए, 2022 के चुनाव में दिए, 2024 के चुनाव में दिए। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ निरंतर जुड़े हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है, सरकार नहीं बन रही है, भाजपा ही सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुसलमानों का सबसे बड़ा मैं फैक्ट बता दूं कि इस बार मुसलमान उसी को वोट देंगे जो भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटा सके, उत्तर प्रदेश से भाजपा को खत्म कर सके। और ये खत्म तभी होगा जब 3 ध्रुवीय चुनाव होगा। अगर 3 ध्रुवीय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाए, इस चुनाव में जिस तरीके से भाजपा और सपा लड़ा करती है, इसी कैडर पर भाजपा, सपा और बसपा तीनों जब चुनाव लड़ेंगे सही सटीक तरीके से, तो देखिएगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे निकलेगी और भाजपा का उत्तर प्रदेश से पलायन हो जाएगा। क्योंकि जो दलित, जो अति पिछड़ा समाज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, बहन जी के साथ आ जाएगा। और जो मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में है, वो थोड़े बहुत संख्या में बहुजन समाज पार्टी में अगर आ गए तो बड़ा खेला हो सकता है। बहन कुमारी मायावती 100 से 150 सीटें कवर कर सकती हैं। अगर आज भी वो मैदान में निकल जाए तो 100 से 150 सीटों पर आज भी अपनी गोलबंदी कर सकती है वो, और चुनाव आते आते देखिएगा 200 सीटें पार कर सकती है। लेकिन बहन कुमारी मायावती अगर अपना कमरा छोड़कर, अपना ऑफिस छोड़कर जब तक नहीं निकलेंगी, तब तक ये कमाल देखने को नहीं मिल सकता है। तो आप अपनी राय बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बने रहेंगे, या अखिलेश यादव आएंगे, या बहन कुमारी मायावती अपना 2007 वाला चुनावी रणनीति दोहराएंगे 2027 में। अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।